दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों पेश है रामचरितमानस कथा अयोध्या कांड का भाग 8, जो कि पेज 380 से लेके 379 तक का 89 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। होय विवेक मोय भ्रम भागा, जब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ एहू, मन कर्म वचन राम पद नेहू। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब आज्ञा का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना, यही सबसे प्रमाद पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा। सकल विकार रहित मद्गत भेदा, कही निध नेति निरूपहु वेदा। श्री राम जी परमात्म स्वरूप परम वस्तु परब्रह्म हैं। वे अभिगत जानने में न आने वाले, अलख स्थूल स्थिति से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति के कर निरूपम करते हैं। भगत भूमि भय सुर सुर भी सुरहित लागी कपाल, करत चरित जनि मनुज तनु, सुनत बिड़हि जग जाल। मही कृपालु श्री राम जी भक्त भूमि ब्रह्मांड को और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझी अस परिहरि मोहू, सिय रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिन सारा, जागे न जंगल सुख दारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंडल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करि राव नहावा, सुचि सुजार बड़े क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाई, देखी समंत्र नयन जल छाई। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। और यह देखकर सुमित्र जी ने नेत्रों में जल छा गया। हद्दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहु अस कौशल नाथा, ले राथु जाऊ राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुँह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। मनु देखाई सुरसरी आवाही, आ नहीं फेरी बेगी दो भाई। लखनऊ राम सिया ने फेरी, संजय सकल संकोच निबेरी। बल दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लुटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। नृप असर कहो गोसाई, जस कही कर बलि सोई। करे बिनती पाने पर उदय बाल जिमिरोई। महाराज ने ऐसा कहा था कि जब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजिए, सोई जाते अब अनाथ न हुई। मंत्र ही राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मद तुम्हें सब सौदा। और कहा, है तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। से विद दीज हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंत देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। सेवी दधीचि और राजा हरिश्चंद्र धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंति देव और
बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहते हैं। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्मो न दूसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजते हूँ पुर अब जसु पाछावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उसे धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अभ्यस छा जा गया। संभावित कहु अब बस जाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तो मैं सन तात बहु का कहू, दिए उधरो फिर पाव गिलेहू। प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मूल्य के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितुपद गहे गहे कोटि नीति, भिन्न करब कर जोरी। चिंता गब नहीं बात के, तात कर विजय मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करने। तो मैं पुण्य पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊ तात कर जोरी। सब विधि रोही कर्तव्य तुम्हारे, दुख ना पाव पितु सोच हमारे। आप ही पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोग के सोच में दुख न पावें। सुने रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सब परिजन विकल निषादु। पूरी कुछ लख न कहे कटु बाणी, प्रभु बरजिए बड़े अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंद्र जी का ये संवाद सुनकर निषादराज कुटुंबी और सहीन व्याकुल हो गया और फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना लिया। संकोची राम निज सपद देवाई, लखन दिसौ कहे जन जाई। कहे समुद्र पुण्य भूप संदेशु, सही न सकिए सिए विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र ने सुख चाहकर अपनी सौगंध दिलाकर समुद्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का ये संदेश न कहिएगा। और समुद्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश न रह सकेगी। जही विधि अबद आब फिर सिया, सोई रघुबीर तुम्हारी करनिया। न तुरु निपट अवलंब बीना, में ना जियब जिमी जल बिन मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट कर आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए कि नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीते। मई के ससुरे सकल सुख, जबी जहाँ मन मान। ते रहे सुखेन सिए, सब लगे विभिन्न बिहान। सीता के माई के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेगी। बिनती भूप गिने जही बाती, आरती प्रीति न सोई कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधान, सिए दिनेश सिख कोटि विधान। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वे दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेक प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परिवारो, फिर न शब्द मिले खम्बारो। सुनि पति वचन कही विदेही, सुनो प्राण पति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु परिजन एवं कुटुंबी सभी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु रही रही स्वामी की मिछे की। प्रभा जाई कहम भानु बिहाई, के चंद्रिका चंद्रुत जाई। हे प्रभु, आप करुणा में और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य की छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति प्रेम में बिने सुनाई, कहे सचिव जिये गुरा सुहाई। तुम्हें पिता ससुर सरिस हितकारी, उदर उदय फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेम में विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी कि आप मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है।
आरती बद सन्मुख भयो बिलगु न बानम तात। आरज सुध पद कमल बिनु बादि जहाँ लगी नात। किंतु हैं तात मैं आर्त होकर ही आपसे सम्मुख हुई हूँ। आप पूरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु बे भव विलास में ठीठा नृपमणि मुकुट मिलित बदन पीठा। सुखा निधान अस पितु गुर मोरे पिए बिहान मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य को छटा देखी है, जिनके चरण रखने से चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकव वह कौशल राहु भुवन चारि दस प्रकट प्रभावु। आगे होई जय सुरपति लेई अर्धन सिंहासन असनु देई। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं और आपने आदि सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ससुर एतादश अवध निवासो प्रिय परिवार मात समसासो। बिनु रघुपति पद पदम परागा मोहि कहू सपने सुकुद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम बंद मन भूमि पारा करे गहरी सर सरित अपारा। कोल की रात कुरंग विहंगा मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाल तालाब एवं नदियाँ, कोल, भीड़, हिरण और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहने से भी सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोरी होती बिनि करे परिपाए। मोर सोचू जन भी करे कुछ में ना सुखी सुभाई। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करे। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साता वीर धुरनिधर धनु भाता। नहीं मग भ्रमु भ्रमु दुख मन मोरे मोही लगी सोची कर्तव जन भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है, ना मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्रु सिय शीतली वाणी भय विकल जनु फनि मनि हानि। नैन सूझ नहीं सुनई न काना कहीं न सकई कहीं कति अकुलाना। सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों को कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए और कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधो किन्हें बहुत भांति तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित कीने हैं उजित उत रघुनंदन दिन है। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री जी ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों को यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई कठिन करम कहीं न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई फिर उबनई जिमि मूर गवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी कमाकर लौटे। रथ वहाँ कह हे राम धन हेरी हेरी आई देख निषाद विषाद बस धुन से शीश परिचताई। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देकर हिनाते हैं। ये देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशुए से परजा मात पित जिंदगी कैसे भर बस राम समुद्र पठाई सुरसरी तीर आपू समुआई। जिनके वियोग में पशु और प्रकार
व्याकुल हैं, उन्हें वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते जाएंगे। श्री रामचंद्र जी जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब मन गंगा जी के तीर पर आ गए। मांगी नाव न केवड़ानी कहू, तुम्हार मरम जाना, चरण करमल रज कहू, मनुष्य करिन मूर्ख जायु। श्री राम ने केवट से नाव मांगी और वे वहाँ लाता नहीं। वे कहने लगा कि मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वे मनुष्य बना देने वाले कोई जड़ी है। छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन में काट कठिनाई, तुरंत मुनि धरनी हुई जाई, बाट पर ही मोहरी नाव उड़ाई। जिसने छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता ही नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाए और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं डूब जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरे कमाने खाने का यही है मारी जाएगी। यही प्रतिपालहु सब परिवारू, नहीं जानाऊँ कछु अधुर कबारू। जो प्रभु अब अवसीगा चाहू, मोहि न पदम पखारन कहू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे अपने चरण कमल पर खारने धोने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाव नाव नाथ उतारी जहाँ, मोहि राम रखे आनंद श्रद्ध सपत सच साची कहा। बड़ी देर बारणु लखनऊ पे सब लगी न पाए पखेरियो, तब लगी नाग तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है कि मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूँगा तब तक मैं तुलसीदास जी के नाथ हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूँगा। सुन के बट के बहन प्रेम लपटे अटपटे, पिय से करुणाए निचितई जानकी लखन धन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अब अटपटे भजन सुनकर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी और देख के हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जे निज नाम न जाई। बेगी आई जल पाए पखारू, होई विलम्ब कुतराई पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट को मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरा नाम न जाए। जल्दी पानी ला और पेट धोले, देर न हो रही है पर उतार दे। जा सुनाम सुमृत एक बारा, उतरई न भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के बट निहोरा, दे जग किए नैतिक निर्धोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य का भव सागर को पार उतार देते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को तीनों पग से छोटा कर दिया था, दो ही भाग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी को पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नगन रखी देव सरी हरसी, सुनि प्रभु वचन मोई मद करसी। केवट राम रायुष पावा, निकट रावा मणि ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्होंने पहचान कर देव नदी गंगा जी को हर्षित हो गई। मैं समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों को स्पर्श प्राप्त करने में धन्य होंगी। ये विचार करके वे हर्षित हो गई और केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखान लागा। बड़ से सुमन सुरग सरकल सिहाई, यही सम पुण्य पूज कोई नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वे भगवान के चरण कमल में धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारि जल पान करी, आपनु सहित परिवार पितर पार करी पद नहीं। पुण्य मुन्य गए ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों तक पीकर पहले
उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों का भवसागर से पार फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतारी टाय भय सुर शरीरेता, सिए राम गए लखन समेता, के बरुदरी दंडबद किन्हा, प्रभु संकोच यही नहीं कुछ दिनहा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी ने नाव से उतरकर गंगा जी को रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की और उनको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको क्या दिया जाए। कुछ दिया नहीं। पिए ही के लिए जनहारी, मुनि मंदिरी मन मंदिर उतारी, कहु कृपाल लही उदराई, केवट चरण कही अकुलाई। पति के हद देखी जानने वाली सीता जी के आनंद भरे मन से उनकी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाम की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष निरंतर धावा, बुद्ध काल में करे मंजूरी, आज जी दिने बिने बनी बली भूरी। उसने कहा, हे नाथ आज मैं क्या नहीं पाता, मेरे दोष दुख और दृढ़ता से आज आप बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कुछ नाथ न चाहिए दे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देखा, सो प्रसाद में सिर नहीं लेखा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वे प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूँगा। बहुत किने प्रभु लखन सिए, नहीं कुछ के बट ले, विदा किने करुणा नितन, भगति विमल मरु देई। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी को बहुत अग्राया और यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी निर्बल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मंजनु करे रघुनाथा, पूजी परिथिव नायक माथा, सिए सुरसरे करही कर जोरी, माध मनोरपुर मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी, सुने सिए बिन प्रेम रस सानी, भय सब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी ने निर्मल जल में शेष वाणी हुई, सुनो रघुबीर प्रिय विदेही, तब प्रभाव जल विदय न केही, लोकत होई विलोकत तोरे, तही से भई सब सूर्य कर जोरी। हे रघुवीर जी के प्रियतमा जानकी, सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किसी नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम्हें जो हमें बड़ी विनती सुनाई, कृपा की नहीं मोहि दिनी बढ़ाई। तदपि देवी दे देखी असीसा, सफल होई हित निज बगीचा। तुमने तो मुझको बड़ी विनती सुनाई, ये तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी है देवी, मैं आपकी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजय सब मन कामना, सुर रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारे सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुन श्री अनुकूला। तब प्रभु कहे कहे धनु, सुनत सुखद मुख न धाहु। गंगा जी के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी ने अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुह को कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में दांत उत्पन्न हो गया। दीन भजन गुण कह जोरी, बिने सुने रघुकुल मणि भोरी। नाथ साथ रही पंतु दिखाई, करी दीन चारि चरण सेवकाई। गुह हाथ जोड़कर दीन भजन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ ही दिन में चरणों की सेवा करके जे ही बन जाई रहु रघुराई। पवन कुटी में करीब सुहाई, तब मोही कर जस दे रजाई। सोई करबो रघुबीर दुहाई।
हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे, जहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा, तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्ने राम लखितासु, संग लिए गुण हद्य हलासु। पुण्य गए गयाते बोले सब लीने, करे परितोष सुविधा तब कि नहीं। उसके संभाविक प्रेम को देखकर भी श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे घू के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उसका संतोष करा कि तब उसको विदा किया। तब गणपति शिव सिर मरी, प्रभु कहे सुरमाल अनुसीय सहित बन गवनु किने रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तही दिन बहे बिटब बर बासु, लखन सखा तब किने सुपासु। प्रातः प्रातः कृत करी रघुराई, तीर्थ राजु दिन प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुप्त विश्वकर्मा जी की सब सुव्यवस्था कर दी, विश्राम की सारी व्यवस्था कर दी। तब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग को दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरसी मित हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रते देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है और श्रद्धा प्यारी स्त्री हैं। और श्री बेनी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये भंडार भरा है। और वे प्रणयम प्रांत थी उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गणगार सुहावा, सपने हूँ नहीं पति पशन बाबा। सेन सकल तिथ पर बीरा, कुलुष अनिक दलन रंधीरा। प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको सपन में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ और सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगमु सिंहासन सुटि सोहा, जदरु गढ़ में मुनि मन मोहा। जमगर जामनु और गंग तरंगा, देखी होई सुख दरिंद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है और जो मुनियों भी उस मन को मोह कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंबर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा रामचरितमानस कथा का भाग अयोध्या कांड आज अब समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष शारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।